गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। तो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और पता है मौसी की जो छोटी वाली बेटी है ना वो जा रही थी। बड़ी वाली बेटी तो जिस दिन भंडारा था ना, भंडारा खा के उसी दिन चली गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो उनके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने प्रेगनेंसी में ना यहाँ पे रुकने के लिए मना कर दिया। देखो सबके घर के अपने अपने नियम कानून होते हैं ना, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उनके हस्बैंड उनको उसी टाइम पे घर ले गए थे। जो छोटी वाली बेटी थी ना तो वो यहाँ पे रुक गई थी। तो आज वो जा रही थी तो यहाँ पे उनके लिए बन रहा था खाना पीना। और सुबह जो मौसी के जो बड़े बेटे हैंगे वो सुबह तरबूज खरबूज ले आए थे नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे वो खुद ही कट कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी साइड में बैठ के देखा होगा तो वो यहाँ पे खुद ही कट कर रहे थे और काट भी रहे थे ताकि हम सब लोग बैठ के खाएं। तो और उसके बाद ना यहाँ पे बेटी जो मौसी की छोटी बेटी है वो तैयार हो गई थी जाने के लिए। और यहाँ पे जो बड़ी वाली भाभी हैं उनके महावर वगैरह लगानी थी, उनके लिए नाश्ता वगैरह खाना वगैरह भी बना दिया था। तो यहाँ पे बस उनकी जाने की तैयारी होने लग गई थी। और गाँव में ना ये महावर वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। और यहाँ पे वो जाने लग गई थी। तो गाँव की रिवाज है रोने की। अब क्या बाहर जाके हंसन लगे। सुई आ रही है, तेरे पानी वानी लगा लिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे मौसी की जो बेटी थी, मतलब हमारी छोटी बहन थी, उसकी विदाई हो रही थी। और हम लोग यहाँ पे सब लोग उसको विदा करने के लिए आए थे। भैया भाभी वगैरह हम सब लोग विदा करने के लिए आए थे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ थोड़ी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। गाँव के जो रीति रिवाज हैं वो किस तरीके से होते मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी भी गांव में महावर लगाना और बेटियां जाते वक्त थोड़ा बहुत रोती हैं, ये सब चीज़ें अभी भी होती हैं गांव में। मौसी बता रही थी कि बेटे यहाँ के रीति रिवाज होते हैं तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अभी भी गांव में ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो छोटी वाली भाभी थी वो बनाने लग गई थी खाना। और ये देखिए ये जो बूढ़ी माता जी है ना, पता है आप लोगों को ये कौन है? ये मेरी मौसी की ना सास की बहन है। तो भाइयों ने भागवत करवाई थी तो ना उनको लेके आए थे। और पता है जो बड़े वाले मौसी के बेटे हैं, छोटे वाले बेटे हैं, बड़ी सेवा करते हैं। हमारी मौसी भी इनकी बहुत सेवा करती हैं। इनके रोज पैर दबाना। ये हैं बड़े बेटे और बड़ी बहू, ये हैं दोनों जो बहनें हैं ना वो सगी हैं, दोनों भाई सगे हैंगे। तो दोनों भाइयों के लिए दोनों बहनें हैंगी। और यहाँ पे डब्बू डांस कर रही थी तो हम सब लोग यहाँ पे देख रहे थे। पता है यहाँ पे दिन और रात का पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हो जाता कब रात हो जाती, क्योंकि इतने सारे लोग थे। बातें करते करते और अगर बैठ गए ना तो एक आध घंटा बातें करने में यूं ही निकल जाता था। और यहाँ पे ना सुबह सुबह हम लोग 6 बजे 5:30 बजे उठ जाते थे, क्योंकि छत पे सोते थे ना। तो छत पे आप लोगों को पता ही है चिड़ियाँ ची 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 करती थी। लेकिन यहाँ पे जल्दी उठने के बाद भी ना आपका जो बॉडी है ना इतनी अच्छी रहती थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और उसके बाद ना यहाँ पे ना ये जो दोनों दीदी हैं, मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो ये मेरे से मिलने के लिए आई हुई थी। ये मेरी मामी की लड़की हैं। उस दिन तो भंडारा था ना तो थोड़ी देर के लिए आई थी, लेकिन है ना इन दीदी ने मुझे घर पे बुलाया था। ये दोनों सगी बहनें हैंगी। तो ये अपनी बहन के घर आई हुई थी। और यहाँ पे ना ये भी जो मेरी मौसी है ना वो इनकी बुआ लगती हैं और ये हमारी दीदी लगती हैं। तो हम लोग ये मेरे को ना मिलने के लिए बुला रही थी। तो मैं गई नहीं थी तो वो मेरे यहाँ मतलब मौसी के यहाँ आ गई थी। और यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम हो रहा था, 3 या 4 बजे का टाइम था। तो वो सुबह हमसे वो मिलने आई थी, फिर दोपहर में हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो मौसी ने कहा चलो माँ थोड़ी देर के लिए घूम के आते। तो हम लोग उनके घर आ गए थे। बना लगी हैं बदल तुम्हारा नाम रिया ही आता है। दूल्हा हो गया था यार। भैया है मेरे साथ, फेसबुक पे हैंगे। फेसबुक पे है अभी तो मैं जानती हूं। इनके पति ने तो मुझे बहुत गाली दी थी सुनील दादा ने। फेसबुक पे है भैया, लेकिन उन्होंने कम दी थी। सबसे ज्यादा गाली आपको पड़ी है भाई साहब से। कितना ब्लॉग बना रही थी पूरा घर तो कमा। कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ पे मौसी के यहाँ आके। और अभी मैं मिलने आई हूँ अपनी मामी की लड़कियों से, उनके घर आए हुए हैं। बहुत दिनों से बुला रही थी तो आज टाइम निकाल के उनके आए हैं। तो ये है हमारी मामी की छोटी वाली लड़की, मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। और ये
उन्हीं मामी की हैंगी बहू नंद भाभी है, ये हमारी भी भाभी हुई। और ये है हमारी ब्यूटी क्वीन, ये है हमारी ब्यूटी क्वीन। पता है आप लोगों को इनके 4 बेटे हैं इनके 4 बेटे हैं पता है, और इतने बड़े बड़े, और ये लगती ही नहीं है, बताओ कोई कहेगा ही नहीं ये 4 बच्चों की मम्मी है। बताओ कितना स्लिम। दीदी क्या खाते हो तुम, क्या खाती हो? दाल रोटी। अगर आप लोगों को अपना फिगर मेंटेन करना है ना तो इन दीदी से पूछो, ये दाल रोटी खाती है सही में। हम तो खुद हैरान हो रहे हैं कितने इनसे संपर्क। दीदी कोई दवाई वही खाती हो क्या? और सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ से सबसे मिलके, हमें सब लोगों से मिलके, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे थे ना जब मम्मी थी हमारी, तभी हम इन सब लोगों से मिले थे। पता है वो वाली दीदी और ये वाली दीदी हमें साइकिल पे घुमाया करती थी, साइकिल पे बिठा लेती थी और घुमाया करती थी। हम मम्मी के साथ जब भी नाना नानी के यहाँ जाया करते थे ना तो हम इन्हीं के घर रहा करते थे ज़्यादातर, और हमें खूब खिलाती थी। तो वो सारी बातें हम अभी कर रहे थे और ये सब चीज़ें याद करके ना बड़ा अच्छा सा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और ये है इन दीदी के लड़के, ये इन दीदी के लड़के हैंगे, हाय बोल दे। और वो अभी इन दीदी की एक बेटी और है, इन दीदी के, दीदी तुम्हारे 2 बच्चे हैं ना? 4 बच्चे दीदी तुम्हारे? 4? इनके भी 4 बच्चे हैं यार, तुम भी नहीं लग रही। ये नानी बन गई है, बता। हाँ ये तो नानी बन गई है यार, पता नहीं ये लोग क्या खाते हैं, मेरी समझ में यही नहीं आता है। बताओ मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। मैं ताजी हवा लेते हैं। सही बात है, गाँव की जो ताजी हवा है ना वो बहुत अच्छी होती है। सही कह रही हो। और सच में बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोगों ने दीदी के यहाँ बहुत अच्छे से नाश्ता, सही बात है। और इस टाइम पता है हम लोग है ना, इस टाइम हम लोग छत पे सोते हैं। यहाँ पे पता है एसी कूलर भी फेल है, एसी कूलर भी फेल है। रात को कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है और उसमें भी ठंड लगती है। और वो है दीदी की लड़की, इन वाली दीदी की लड़की हैगी, इन वाली दीदी की लड़की। और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा, सारे के सारे बैठे हुए हैं और सच में बहुत मज़ा आ रहा है सब लोगों के साथ। ये देखो सारे यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं सब लोग, सारे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं अपनी। ये देखो पंखा चल रहा है, तभी पंखा हिला रहा है। बस नाश्ता आए जा रहा है, नाश्ता करते जाओ और अपनी पुरानी बातें याद करते जाओ। और चलिए मैं आप लोगों को गांव की कुछ है ना और चीज़ें दिखाती हूँ। हाँ और ये देखो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम जब नानी के यहाँ जाते थे ना इसको चारा वो करते थे, कतरते थे। हाँ इसमें झूला झूलते थे है ना। और चलिए मैं आप लोगों को चक्की दिखाती हूँ। झूला कहाँ है चक्की? ये देखो चक्की, ये देखो इसको ऐसे पकड़, ये देखो चक्की। यार पहले नानी की हमें बड़ी चक्की थी है ना, इसको कुछ बनाते नहीं हो? हाँ बेसन वगैरह सब कुछ पीस इसमें बनाते हो? हाँ है? और क्या, धनिया वगैरह जो भी है अपने घर का मिर्च मसाला होता है। चलाते भी हो चक्की को? हाँ, और ये देखो यहाँ पे ये रही चक्की, ये देखो। सच में गांव की सारी चीजें देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है। बेसन हम अपने घर पे पीस लेते हैं। है? हाँ। और ये उन दीदी की लड़की हैगी, कितनी सुंदर है ना, कितनी क्यूट सी है ये। और ये ना चूल्हे पे खाना बनाते हो? चूल्हे पे खाना बनाते हो? हाँ बनाते हैं ना। वैसे तो यहाँ पे सब गैस वैस सब हैगी, लेकिन बस गांव की नहीं जो यूट्यूब पे देखे वो देखे, तो यूट्यूब पे आती ना। नहीं जा रहे इधर खड़ी हो, यहाँ पे यार माँ यहाँ पे यहाँ फोटो खिंचाने के सो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हम सब लोग है ना थोड़ी बहुत ना पिक क्लिक कर रहे थे, तो बस ये थोड़ी सी यादें हैं कि हमें याद रहेगा कि हम लोग गांव आए थे और हम ये देखो कितने सारे बच्चे हैं मेरे, ये सब मेरे वो मेरी लड़की है, ये दोनों मेरे लड़के हैंगे। ये देखो
तैयार है सब लोग। मतलब अगर तुम हमारे घर आओगी, अगर जैसे मैं वीडियो बनाने लगी तो हम तैयार होंगे पहले, है ना। अब हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हम तो दूर से आए हुए हैं, है ना। ये तो तुम्हारा घर है, घर में तो सब लोग ऐसे ही रहते हैं। ये उसका सामने वाला, ये दीदी का बच्चा है, छोटा वाला सब। चले अब मेरे को बाद में दे देना, मैं फुर्सत में करूँगी सारे काम, नंबर वगैरह से बाद में इस मौसी से ले लूँगी। चलो चले अब। मेरी चप्पल का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन चप्पल भाई मेरी चप्पल ले आओ। हाँ ये चले अब। चलो देख रहे मामा कैसे पंगे ले रही, देख रहे फिर मारती हूँ, फिर रोएगी। बाय मोहिनी दीदी, बाय 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 गुल्लू। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना रात का टाइम हो रहा था और आज भैया भाभी मौसी वगैरह सब लोग ना शादी में जा रहे थे। मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में बताया था कि कल भात में गए थे और हल्दी वगैरह में गए थे ना, तो वो आज शादी थी ना, तो सब लोग शादी के लिए तैयार हो गए थे। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली और मौसी ने बोला था कि तुम भी चलो, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हम अपनी मौसी के यहाँ आए हुए हैं, उनके यहाँ कोई शादी वगैरह का कार्ड आया तो अच्छा नहीं लगता। तो मौसी और भाभी ने हम लोगों के लिए बना दिया था खाना, तो हम लोग खाना पीना खा चुके थे। मौसी ने बहुत बोला, भैया ने भी बहुत बोला कि चलो शादी में, लेकिन हम लोग नहीं गए। तो यहाँ पे ये सब लोग तैयार हो गए थे, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग आज अकेले रह गए थे घर पे। भैया भाभी वैसे ना चले गए थे, लेकिन शादी में से ना जल्दी आ गए थे हम लोगों की वजह से। 1 घंटे में, पता नहीं आधा घंटे में आ गए थे। खाना पीना खा के शादी में जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि घर थोड़ा सा परिवार की शादी थी ना, तो जैसे कि मौसी के जो परिवार के हैं ना, तो उनकी शादी थी, तो इसलिए जाना भी थोड़ा सा ज़रूरी था। तो इसलिए ये लोग चले गए थे। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, कह रहे अच्छा नहीं लग रहा है आप लोग घर पे अकेले। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम खाना पीना खा चुके थे, बच्चों को खिला दिया था, तो यहाँ पे सब लोग हो गए थे तैयार। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे भैया भाभी मौसी का परिवार कैसा लगा। यहाँ पे ये सब लोग कर रहे थे जाने की तैयारी, और प्रिया कर रही थी भाभी को तैयार। मैंने भी भाभी को तैयार किया था, वो क्लिप मैंने शूट नहीं कर पाई है। तो बाय बाय।